आदर अदाब अभिनंदन आभार। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूं और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो कल आया था माइथोलॉजी का, उसके ही कंटिन्यूटी में दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 ऑफ माइथोलॉजी वीडियो। आप लोगों को पता होगा कि केबीसी की तैयारी में हम ये माइथोलॉजी के वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ, ये जो वीडियोस हैं ये केवल केबीसी के लिए नहीं, जो भी आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे आपको माइथोलॉजी के अंदर सवाल पूछे जाने वाले हैं, वहाँ पे भी ये वीडियो काम आने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, हम ऐसे सवाल लेके आते हैं जो थोड़े स्टोरी से हट के हों। अक्सर जो वाल्मीकि रामायण टीवी पे दिखाई गई थी, बहुत से लोगों ने 2-2, 4-4, 5-5 बार देखी है, लेकिन जो चीज़ें उसमें कवर नहीं की गई या बहुत से लोगों को नहीं पता है, हम कोशिश करते हैं हम उस प्रकार के क्वेश्चन लेके आएँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो और आप लोगों को थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आएँ, जिससे क्या होगा, अगर आपको हायर अमाउंट के क्वेश्चन आते हैं, टफ़ लेवल के क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो आपके अच्छे से कवर अप हो सके। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने कल वीडियो में कहा था कि नोट्स बना लीजिए। देखिए, मेरा वीडियो 15 से 16 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया नोट्स बनाते जाएं। लास्ट में एक बार सुन के तो ऐसा लगता है कि ये सभी याद हो गया है हमें, लेकिन बाद में जब आपकी हॉट शीट के लिए आपको कॉल आ जाएगा या तो फिर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए एट ए टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी, तो आपको वीडियोस के द्वारा गो थ्रू होना मुश्किल है। इस तरीके से आपको कहूँगा कि आप नोट्स बनाते जाएँ, जिससे क्या है, आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। बहुत से लोग कह रहे हैं सर लिख के करवाइए। लिख के करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हिंदी में टाइपिंग मेरे को टू बी वेरी फ्रैंक नहीं आती है, और दूसरा टाइम इतना नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ नोट्स बनाते जाइए। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको साथ साथ स्टोरी को भी रिलेट करता हूँ किस प्रकार से ये हुआ, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। और आज हम जो आपसे कल क्वेश्चन पूछे थे, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 10 में से हम आपसे 8 क्वेश्चन पूछते हैं। 8 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं जिसका आंसर मैं खुद बताता हूँ, और 2 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उसी प्रकार से हम आज करेंगे, लेकिन जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसका आंसर मैंने आपके ऊपर छोड़ा था, उसका सही आंसर क्या है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले। और ऐसे ही पहले रामायण में, फिर महाभारत में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत से लोग मेरे को पूछ रहे हैं सर आप सोर्स बता दीजिए इस जहाँ से आप करवा रहे हो। देखिए, मेरा कोई एक सोर्स नहीं है, मेरा ऐसे नहीं है कि मैंने एक ही बुक उठा ली हो और आपको वहाँ से करवाने लगे। मेरा कोशिश है जहाँ से भी मेरे को बढ़िया क्वेश्चन मिले अलग अलग सोर्सेज से, मैं रात को मेहनत करके सोता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढ के, फिर आपके लिए मैं इसे फ्रेम करता हूँ और लेके आता हूँ। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रामायण के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कल आपको आंसर मैंने आप बताने को कहा था कमेंट बॉक्स में। देखिए, कल क्या हुआ था, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, यानी मेरे से एक त्रुटि गलती हो गई थी। क्या मैंने राजा जनक को श्री रामचंद्र जी के पिता कह के संबोधित कर दिया था, जबकि वो माता सीता के पिता थे। श्री रामचंद्र जी के पिता संबोधित करना जो किया, वो बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया। मुझे इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गलत बोल दिया, मुझे उल्टा खुशी हुई। खुशी क्या हुई कि आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा मैंने, कि इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप लोगों ने गलती एकदम से पकड़ ली, कमेंट करके मेरे को बताई। देखिए, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, गलती हो गई और आपने बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मेरे को कम से कम ये क्लियर होगा कि जो लोगों ने भी वीडियो देखा, जो लोगों ने भी कमेंट किया, वो लोग वीडियो इतने अच्छे से देख रहे हैं कि उन्हें गलती का 1 मिनट में पता चल गया। उसके लिए, गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, और साथ साथ में इतना भारी चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखा। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका कल आपको आंसर बताने के लिए कहा था मैंने। पहला क्वेश्चन था कि रामायण कालीन में सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं, कि जो रामायण कालीन में सरयू नदी है उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, जिसका आंसर था घाघरा। जो रामायण कालीन में सरयू नदी कहा जाता था उसे आज वर्तमान में घाघरा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि जब श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था तो किन पेड़ों के पीछे वो छुपे थे, वो पेड़ किस चीज़ के थे, उसका आंसर है दोस्तों साल वृक्ष। साल वृक्ष है जो दोस्तों उसका आंसर है। तो आज हम नए क्वेश्चन शुरू करते हैं 1 से 10 तक।
सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है नंबर 1 कि रामायण जिस युग से संबंधित है उस युग का नाम बताइए। कि रामायण जो है वो किस युग से संबंधित है, उस युग का आपको नाम बताना है। जो रामायण है वो त्रेता युग से संबंधित है दोस्तों। रामायण जो है वो त्रेता युग से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। जो महाभारत है, जब श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया था, वो किस युग से संबंधित है, आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता देना है इसका आंसर। लेकिन रामायण का जो युग है वो है त्रेता युग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समुद्र मंथन के समय जो अशव निकला था उसका क्या नाम था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब एक अशव माने घोड़ा, हॉर्स, अशव निकला था, उसका क्या नाम था। इसका आंसर है दोस्तों उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा। जो समुद्र मंथन के समय अश्व निकला था उसका नाम है उच्चैश्रवा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लैरिटी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं प्योर वर्ड्स बोल पाऊँ। ये काफ़ी प्योर वर्ड्स हैं। अगर कोई बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, या जो इसका लहजा है बोलने में, उसमें त्रुटि हो तो माफ़ी चाहूँगा। जिसको इसका लहजा पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में सही लहजा बता सकता है। तो मेरा मेन मोटिव है आपके तक जनरल नॉलेज पहुंचाना। अगर थोड़ा लहजे में प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, वो एडजस्ट आप कर लीजिएगा। नंबर 3 क्वेश्चन जो है रामायण में से आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इसका आंसर। आपके लिए क्वेश्चन और ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ। अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था। अशोक वाटिका यहाँ सीता माता को रखा गया था, सभी को पता है। उसका दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन ए परमदावन, ऑप्शन बी कदलीवन, ऑप्शन सी मधुवन, ऑप्शन डी वृंदावन। ये आपके लिए 4 ऑप्शन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अशोक वाटिका का क्या नाम था, दूसरा अन्य नाम क्या था। परमदावन, कदलीवन, मधुवन, वृंदावन। इसका आंसर जिसको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। दोस्तों मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन कर लिए, आप इसके नोट्स बनाते रहें। नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी उसका क्या नाम था। जब श्री रामचंद्र जी लंका जा रहे थे तब उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि आज एक ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है और एक धामों में से भी एक है। जो मेन हमारे 4 धाम हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं, जो बड़े 4 धाम हैं, एक तो है बद्रीनाथ, एक है एक है बद्रीनाथ, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा है जगन्नाथपुरी और चौथा है रामेश्वरम। ये आपको धाम जो 4 हमारे मेन हैं वो बताने हैं आप लोगों को। इसमें क्या बताना है, जो श्री रामचंद्र जी ने पुल बांधते समय जहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी वो क्या है। ये जो हमारे 4 मेन धाम हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ, उनमें से एक है। इसका आंसर तो रहेगा रामेश्वरम। जब लंका जा रहे थे शिवलिंग की पहले पूजा की थी, जिसका आंसर था रामेश्वरम। इसके बाद 5th क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है। रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे अरण्य कांड, नंबर 2 बाल कांड, नंबर 3 अयोध्या कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड। रामायण का सबसे पहला कांड कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन होंगे होमवर्क के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नंबर 6 क्वेश्चन हम आज करेंगे, रामायण का अंतिम कांड का क्या नाम है। जो रामायण का बिल्कुल आखिरी कांड है उसका नाम क्या है। उसका नाम है जी उत्तरकांड। उत्तरकांड सबसे आखिरी कांड है रामायण का। नंबर 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस हाथी का क्या नाम है जिसका वर्ण श्वेत है। श्वेत माने वाइट। उस हाथी का आपको नाम बताना है जिसका वर्ण श्वेत है। उस हाथी का नाम है जी एरावत। एरावत हाथी का वर्ण जो है वो श्वेत है, यानी वाइट कलर का वो हाथी है। 8वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस ऋषि को समुद्र चूलक कहते हैं। समुद्र चूलक किस ऋषि को कहा जाता है। समुद्र चूलक क्यों कहा जाता है, क्योंकि चूली होती है जो हाथ के, मतलब उसने चूली भर में उन ऋषि ने समुद्र को भर लिया था, तो उस ऋषि का आपको नाम बताना है जिसे समुद्र चूलक कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा जी अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो समुद्र को अपनी चूली में भर लिया था उन्होंने, इसलिए उन्हें समुद्र चूलक नाम से भी जाना जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों रामायण से भी और जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं माइथोलॉजी में से, वो भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो।
नंबर 9 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे सीता जी से मिलने, तो वो किस दरख्त के पीछे छुपकर उन्होंने अपना नाम वगैरह बताया था और उन्हें राम कहानी सुनाई थी। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे तो वो किस पेड़ के पीछे छुपे थे, सीता जी को उन्होंने राम कथा भी सुनाई थी। तो दोस्तों वो पेड़ का नाम है अशोक। अशोक वाटिका से आपको क्लियर है, अशोक वाटिका में वो गए थे, अशोक पेड़ के पीछे ही छुप के उन्होंने सीता माता को कहानी सुनाई थी। अब नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है आज का। श्री राम आदि 4 भाइयों का विवाह कार्य जिस ऋषि ने संपन्न करवाया था, उस ऋषि का आप लोगों को नाम बताना है। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चारों भाइयों के, एक तो आपने नाम लिख देने हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में, और उनकी पत्नियों के नाम भी लिख देने कि किसके साथ विवाह हुआ था। जैसे श्री रामचंद्र जी का माता सीता के साथ विवाह हुआ था, वैसे ही जो 4 भाई थे उनका नाम और उनकी पत्नी का नाम आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना है। लेकिन उनका विवाह कार्य जिसने संपन्न करवाया था, उस ऋषि का नाम था वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ऐसे ऋषि थे जिन्होंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया था। तो दोस्तों ये तो थे रामायण में से जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। आगे हम बढ़ते हैं महाभारत की ओर। महाभारत में से भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले वो 2 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़े थे आपको बताने के लिए, वो आपको ने यहाँ बता देने हैं। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन किस सरोवर में छिपा था और उसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल होमवर्क के लिए दिया था। बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही दिया, दिव्यापन सरोवर था उसका नाम। तो जिन लोगों ने सही दिया उन्हें बहुत बहुत बधाई। जो लोग मेरी वीडियो देख के आंसर दे रहे हैं, मैं उन्हें इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर रामायण और महाभारत में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे सारे के सारे आपको कवर कर दें और आप बढ़िया अमाउंट जीत के वहाँ से आएँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिस बैलिए के हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी उसका क्या नाम था? उसका नाम था जरा। जरा के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। तो आगे क्वेश्चन हम करते हैं नंबर 11, आज का फर्स्ट, और कल से अगर हम जोड़ें तो नंबर 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी, श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? श्री कृष्ण जी के शंख का आपको नाम बताना है। इसका नाम था जी पंचजन्य। पांचजन्य। श्री कृष्ण जी के शंख का नाम था पंचजन्य। नंबर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, भीष्म पितामह के बाल्यावस्था का क्या नाम था? भीष्म पितामह जी के बाल्यावस्था का नाम क्या था? ये आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके मेरे को बता देना है, भीष्म पितामह का बचपन का नाम। थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, अज्ञातवास के समय जब पांडव मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे तो उस समय कंक किस पांडव का नाम था? जब अज्ञातवास हुआ था पांडवों को, तब वे मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे, तब एक पांडव का नाम कंक था। तो आपको वो बताना है किसका नाम था कंक। वो नाम था जी युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर का नाम था कंक। अब चौथा क्वेश्चन है आज का, ये डिस्कस करेंगे, वृकोदर किस वीर का नाम था? वृकोदर किस वीर का नाम था महाभारत में से? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। ये आपके लिए नंबर 2 क्वेश्चन हो गया आज का, वृकोदर किस वीर का नाम था? इसके ऑप्शंस हैं आपके लिए, श्री कृष्ण, ऑप्शन 2 बलराम, ऑप्शन 3 जरासंध, ऑप्शन 3 भीमसेन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, मैं आपको बार बार यही अनुरोध करता हूँ। जिसको मेरे क्वेश्चन का लेवल पसंद आ रहा हो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब दबा दें और शेयर करते रहें वीडियो को दबा के। 15वां क्वेश्चन यानी आपका 5वां क्वेश्चन कल से जोड़ें तो 15वां क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, दामोदर किसका नाम था? दामोदर किसका नाम था? ये सभी को पता होगा मुझे लगता है। दामोदर किसका नाम था? श्री कृष्ण प्रभु का। श्री कृष्ण जी का नाम था दामोदर। 6वां क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, गुंडाकेश। गुंडाकेश किसका नाम था? गुंडाकेश किसका नाम था? इसका आंसर रहेगा जी अर्जुन। गुंडाकेश अर्जुन का नाम था। संकरक्षण किसका नाम था? संकरक्षण किसका नाम था? इसका आंसर रहेगा जी बलराम। बलराम इसका आंसर रहेगा। चक्रपाणी किसका नाम था? चक्रपाणी किसका नाम था? इसका आंसर भी सभी को पता होगा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का पहले भी हमने एक नाम पढ़ा, क्या था? आप पढ़ा चक्रपाणी, इससे पहले पढ़ा दामोदर। ये आपको खास ख्याल में रखना है, कई तरह के नाम वो डाल देते हैं,
फिर आपको आंसर बताना होता है, आपको खास ख्याल में रखना है। उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वसुसेन। वसुसेन किसका नाम था? वसुसेन जो नाम था जी वो था कर्ण का। कर्ण का नाम वसुसेन था। 20वां और आखिरी, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कृष्णदेवराय किसका नाम था? कृष्णदेवराय किसका नाम था? चलो इसका आंसर भी आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। आज आपके लिए 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चले, मुझे पता चले कि आप लोगों को भी कितनी नॉलेज है और आप कितना वर्क कर रहे हो। इसका जो ऑप्शन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 श्री कृष्ण, नंबर 2 वसुदेव, नंबर 3 वेद व्यास, नंबर 4 बलराम। जो इसके सही आंसर हैं वो कल हम वीडियो में आपको बताएंगे। महाभारत, रामायण और अन्य माइथोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं हम कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छे लेवल से कंप्लीट करने की। अगर आपको लेवल पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। जो जीके के सेशन है वो बहुत जल्दी हम अपने चैनल पे लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।